नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। औपचारिक रूप से 8 अक्टूबर 1932 को अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली भारतीय वायुसेना ने अपना 88वां स्थापना दिवस मनाया। वायुसेना कई युद्धों में शामिल रही है। दूसरा विश्व युद्ध, भारत चीन युद्ध, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन विजय, करगिल युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और कॉन्गो संकट। 88 सालों में इंडियन एयरफोर्स के नाम बेहिसाब कीर्तिमान हैं। और ये देखिए, इंडियन एयरफोर्स के ये सैनिक, ये योद्धा जिन्हें आप देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरों में, राफेल, सुखोई, मिराज, चिनूक, ग्लोब मास्टर, टाइगर, सूर्य किरण, सारंग, डकोटा और MI-17, ये वो योद्धा हैं जो दुश्मन को धूल चटाने में एक पल नहीं लगाते। और इसी का प्रदर्शन भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर किया गया। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना। दुनिया का 8वां सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन। तीस 30,000 लोगों को एयरलिफ्ट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1500 एयरक्राफ्ट, 60 एयरबेस, 600 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 500 ट्रांसपोर्ट कैरियर और हेलीकॉप्टर, 1,25,000 फोर्स, 88 साल, 88 कीर्तिमान। वायुवीरों के अदम्य साहस का इतिहास। राफेल, मिग, सुखोई के पराक्रम की कहानी। नमः परशम दीप्तम। वायुसेना दिवस के मौके पर सूर्य किरण एरोबेटिक फॉर्मेशन टीम ने कमाल कर दिया। लोगों को सांसें रोक लेने और दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। हवा में ऐसे करतब दिखाए कि लोग बस देखते रह गए। पिछली बार के करतबों को पछाड़ते हुए इस बार शानदार कलाबाजियां की, जिन्हें देखकर आप भी बस यही कहेंगे, अद्भुत, अविश्वसनीय। ऊंचे आसमान में हवा में कलाबाजियों का नजारा। ऐसी करतब कि लोग बस देखते रह गए। सांसें रोक देने वाली हवा में गगनवीरों की अटखेलियां। नीले आसमान में देखिए सूर्य किरण का यह हैरत अंगेज कारनामा। जी
जी हाँ, ये नजारा दिख रहा है वायुसेना की सूर्य किरण फॉर्मेशन एरोबैटिक टीम का। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना की वो टीम जिसे 9 विमानों के साथ सांसें रोक देने वाले करतब दिखाने में महारत हासिल है। इस टीम में साल 2017 से हॉक एम के 132 विमान शामिल हैं, जिनके जरिए भारतीय वायुसेना के बेहद सक्षम पायलट हवा में कालाबाजियां दिखा रहे हैं। अब तक देश भर में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक 500 से अधिक कलाबाजियों का प्रदर्शन किया है। यही नहीं, इसे देश के बाहर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और सिंगापुर की राजधानियों में भी अपने प्रदर्शन का लोहा मनवाया। इसे स्क्वाड्रन का दर्जा दिया गया है और 1 मई 2006 से ये भारतीय वायुसेना के 52वें स्क्वाड्रन का हिस्सा है। करतब दिखाते HJT-16 किरण MK-2 ट्रेनर विमानों का वजन लगभग 5 टन है और ये 780 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीले आसमान में करतब दिखा रहा है। आशीष सिंह के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इंडियन एयरफोर्स के 88वें स्थापना दिवस के मौके पर गुरुवार को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की तस्वीरें जिसने भी देखी उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। चीन से लेकर पाकिस्तान, रूस से लेकर अमेरिका तक ने भारत की हवाई ताकत का लोहा माना, लेकिन हर किसी की आंखें बस वायुसेना के पोस्टर बॉय राफेल को देखने के लिए तरस रही थी। राफेल के फॉर्मेशन को लेकर हर किसी ने जब इसे देखा दांतों तले उंगलियां दबा ली। राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। राफेल एक वॉर टेस्टेड फ्लाइंग मशीन है। इस वक्त अमेरिका और फ्रांस के अलावा किसी भी मुल्क के पास राफेल की ताकत के बराबर का फाइटर जेट नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं राफेल का सन्न कर देने वाला फॉर्मेशन। जिस तरह से प्रदर्शन किया गया, पिछले साल के मुकाबले इस बार 5 एयरक्राफ्ट ज़्यादा थे, 56 एयरक्राफ्ट थे, अलग अलग फॉर्मेशन थे, लगभग 1 दर्जन फॉर्मेशन थे। एकलव्य, रुद्रा, ग्लोब, ट्रांसफॉर्मर, विजय, बहादुर, इस तरह के अलग अलग नए फॉर्मेशंस और मिक्स फॉर्मेशंस का भी इस्तेमाल किया गया। ये तस्वीरें देश का गौरव, ये तस्वीरें वायुसेना के सबसे बड़े लड़ाके राफेल की ताकत की नुमाइश। चीन और पाकिस्तान इन तस्वीरों को देखकर सदमे में। राफेल के एंटी ग्रेविटी फॉर्मेशन ने सबका दिल जीत लिया। अब ये समझिए कि राफेल क्यों चीन और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। राफेल फ्रांसीसी कंपनी का बनाया गया फाइटर जेट है। सबसे घातक स्टिल्थ और मिसाइल टेक्नोलॉजी से लैस है। आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल इसमें लगी हुई है। 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये खूबियां तो महज शुरुआत है। राफेल की वॉर टेक्नोलॉजी का कोई सानी नहीं। राफेल के बाद आसमान में आया एयरफोर्स का दूसरा सबसे घातक लड़ाका मिग। MiG-29 तैयार किए जाने से लेकर 40 साल तक सेवा देने में सक्षम है। 90 डिग्री कोण में टेक ऑफ संभव है। दुश्मन के विमान को देख 5 मिनट में टेक ऑफ की क्षमता है। हवा से हवा, हवा से सतह और हवा से समुद्री कार्रवाई में माहिर। मिग के करतब की ये तस्वीरें देखिए। एयरफोर्स डे के मौके पर एयरफोर्स ने दुनिया को अपने हर योद्धा से वाकिफ कराया। आगे आपको दिखाएंगे मिराज, सुखोई और जगुआर की ताकत। आप देखते रहिए हमारे खास पेशकश
आशीष सिंह के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और आइए अब आपको 6 तस्वीरों के जरिए हिंदुस्तान की ताकत दिखाते हैं। वायुवीर है ये हिंदुस्तान के। राफेल के साथ साथ तेजस आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जगुआर, सुखोई, अपाचे, चिनूक। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हिंदुस्तान की ताकत है और हिंदुस्तान को अपने वायुवीरों पर गर्व है। और भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस के मौके पर जब आसमान में ये तमाम वायुवीर उड़ान भर रहे थे तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। राफेल, तेजस, सुखोई, अपाचे, चिनूक और जगुआर, ये वो नाम है जिससे दुश्मन थर थर कांपता है। और अभी जो हालात बने हुए हैं LAC और LOC पर, उस दौरान पूरी दुनिया को भारत ने फिर से एक बार अपनी ताकत दिखा दी है और ये बता दिया है कि भारत के पास वो कुव्वत है कि वो अपने दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब दे सके। गुरुवार को एयरफोर्स डे के मौके पर सुखोई और स्वदेशी तकनीक से बने तेजस ने अपने हवाई करतब से सबका दिल जीत लिया। सुखोई इंडियन एयरफोर्स का सबसे कामयाब और बेहतरीन लड़ाकू विमान है। इसमें हवा से हवा में मार करने की कुव्वत है। तेजस की तरह ही सुखोई को भी HAL ने ही बनाया है। इंडियन एयरफोर्स के पास 290 सुखोई फाइटर जेट हैं और इन्हें पहली बार 2002 में कमीशन किया गया। एयरफोर्स डे के मौके पर दुनिया ने देसी तकनीक से बने सुखोई और तेजस विमानों का भी दम देखा। सुखोई Su-30 MKI भारतीय वायुसेना का बेहतरीन लड़ाकू विमान है। इसमें हवा से हवा और जमीन पर हमला करने की क्षमता है। इसे फ्लैंकर के रूप में भी जाना जाता है। इसे HAL द्वारा भारत में बनाया गया वायुसेना में 290 सुखोई विमान है और पहला विमान 2002 में कमीशन हुआ था। इसकी रफ्तार 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है और भारत क्षमता 38,800 किलो। ये रडार, मिसाइल, बम और इवेंट रॉकेट सहित कई इक्विपमेंट्स को अपने साथ ले जा सकता है। सुखोई के बाद बारी आती है तेजस की। मेक इन इंडिया की पहचान, आत्मनिर्भर भारत रक्षा में पोस्टर बॉय एक एयरक्राफ्ट निकलकर सामने आया है तो वो है तेजस। मेड इन इंडिया तेजस। जी हाँ, ये वो फाइटर जेट है जो भारत में बना है और लगातार बहुत तेजी से ये डेवलप भी करता जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये मशीन और बहुत तेजी से भारतीय वायुसेना भी इसे अपने बेड़े में शामिल करते जा रही है। कई अलग अलग स्क्वाड्रन्स इसके शामिल हो चुके हैं भारतीय वायुसेना में। जैसे कि हमने अभी तक देखा है, फॉर एग्जांपल जो लेटेस्ट हुआ है वो 18 स्क्वाड्रन 18 फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से सुलूर में, जो कि बेसिकली मैरीटाइम रेंज भी देखते हैं। आपको बता दें कि तेजस का जो नेवी में भी डेवलपमेंट्स हो रहा है उसका नाम है LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये इतने बेहतरीन तरीके से ये मशीन डेवलप कर रही है इतनी तेजी से कि कई दूसरे देश भी तेजस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल ये सिंगल इंजन है, लेकिन जो इसका दूसरा डबल इंजन हायर वर्जन है वो भी आने वाला है। और जिस तरह से हमने देखा है कि बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। मार्क 2 तेजस का आएगा जो कि ट्विन इंजन होगा, उसके बाद में एमका होगा। अब आपको मैं एक एक करके बारीकी से तेजस के बारे में बता दूं कि किस तरह से ये तेजस की खूब जो खासियत है वो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मल्टी रोल ऑल वेदर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट। मतलब कि ये सारे वेदर्स में, सारे मौसम में ये बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करता है। उसके बाद अगर हम इंजन की बात करें, जो आपको लाल दोनों तरफ दिखाई देंगे वो इंजन्स हैं। वो GE F404 IN-20 इंजन है, क्योंकि ये सिंगल इंजन है। जो अपर वर्जन्स आ रहे हैं, दूसरे वर्जन्स वो ट्विन इंजन होंगे, मतलब कि 2 इंजन होंगे। इसकी जो स्पीड है वो मैक 1.6 है, मतलब कि जो ध्वनि की अधिकतम तेजी है, जो गति है, उससे भी लगभग 1.6 गुना।
जो ये मैक्सिमम ऊंचाई पे जा सकता है वो है 15 किलोमीटर, और एक बार जो इंटरनल फ्यूल टैंक है अगर तेजस का वो भर जाए तो लगभग 2000 किलोमीटर तक की रेंज ये कवर कर सकता है। तेजस विमान की खासियत इसकी रफ्तार और हल्का वजन है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में तैयार किए गए तेजस की गिनती दुनिया के चंद सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में होती है।